जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 14 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी नया टॉपिक ऐड हुआ है महिला सशक्तिकरण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके महत्वपूर्ण 50 जो है प्रश्न उत्तर को कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 से 4 क्वेश्चंस आने के चांस है यूपी होमगार्ड के पेपर में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, आपके लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन को देखते हैं। 1990 में हुई थी, या 1992 में, या 1995 में, या सन 2000 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुई थी वह सन 1992 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति थी, तो ऑप्शन को देखते हैं। प्रतिभा पाटिल जी थी, या सुषमा स्वराज थी, या इंदिरा गांधी थी, या सोनिया गांधी जी थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरू हुई थी वह सन 2015 में हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वह इंदिरा गांधी जी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है करेक्ट आंसर पे ध्यान देंगे, तो ऑप्शन पे कम ध्यान देंगे, क्योंकि जो है वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग जो है समझने में परेशानी होती है। तो आप लोग जो है करेक्ट आंसर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वन स्टॉप सेंटर किस योजना के अंतर्गत आता है। तो वन स्टॉप सेंटर जो होता है वह सखी योजना के अंतर्गत आता है। सखी योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, जैसे उनका कुछ अत्याचार हुआ, उनके साथ कुछ गलत कार्य हुआ, तो जो वन स्टॉप सेंटर होता है वहाँ सभी महिलाएं एकत्रित होकर उनके बारे में अच्छे से चर्चा करती हैं, उनकी समाधान का निदान होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी थी, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दिवस से। तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है वह 8 मार्च को दिया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम किससे संबंधित है। तो पॉक्सो अधिनियम जो होता है किससे संबंधित होता है, ऑप्शन को देखते हैं। दहेज से, या बाल यौन अपराध से, या महिला शिक्षा से, या भेदभाव से। तो पॉक्सो जो एक्ट है वह बाल यौन अधिनियम से होता है, यानी कि जितने भी 18 साल से महिला पुरुष है, वो 18 साल से बच्चे हैं या फिर बच्चियां हैं, उनके साथ कोई अपराध होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत जो है उसका निदान किया जाता है। तो यह बाल यौन अपराध के लिए पॉक्सो एक्ट चलाया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वह मीरा कुमारी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है। तो इसका आप सभी को आंसर पता ही होगा। उज्ज्वल योजना जो है वह एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। तो ये बाहर से थोड़ा प्रश्न आ गया है, तो इसको आप याद रख लेंगे। उज्ज्वल योजना जो है एलपीजी गैस से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वह सुचेता कृपलानी थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एसएचजी किससे संबंधित है। तो ऑप्शन को देखते हैं, खेल से, या महिला उद्यमिता से, या फिर शिक्षा से, या विज्ञान से। तो जो एसएचजी होता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, स्वयं सहायता के ग्रुप होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महिला उद्यमिता से। इसका मतलब होता है कि आपस में महिलाएं जो है एक दूसरे को सहयोग करके जो है किसी उद्यम को स्टार्ट करना, स्टार्टअप खड़ा करना। तो इस प्रकार का जो है एसएचजी के अंतर्गत ये सभी योजनाएं आती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं के संपत्ति अधिकार किस अधिनियम में सुरक्षित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महिलाओं के संपत्ति का अधिकार जो है वह
हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उनका सुरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको तो आप जरूर याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सखी केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए आ गया। सखी केंद्र का उद्देश्य जो होता है वह हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता प्रदान करना सखी केंद्र के अंतर्गत यह किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? तो भारत की पहली महिला सबसे कौन ट्रेन ड्राइवर बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा मुमताज़ काजी जी भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह का है? तो मातृत्व अवकाश जो होता है वह 26 सप्ताह का होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नारी शक्ति अभियान किस राज्य से शुरू हुआ? तो नारी शक्ति का जो अभियान है वह हरियाणा राज्य से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर है, तो महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन को देखते हैं। 100 होता है या 101 होता है या 1091 या 181। तो महिला हेल्पलाइन नंबर जो है वह 1091 होता है। तो महिलाओं को ऐसे भी ये नंबर याद रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली महिला फाइबर पायलट कौन बनी? तो पहली महिला जो फाइटर पायलट बनी थी तो वह थी अवनी चतुर्वेदी जी थी। तो इनकी काफ़ी बहादुर महिला थी जो पहली फाइटर महिला बनी थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन को देखते हैं। 1955 को या 1961 को या 1970 को या 1980 को। तो दहेज निषेध अधिनियम जो है वह 1961 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश जो थी वह फातिमा बीवी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाडली योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन को देखते हैं। शिक्षा से या स्वास्थ्य से या कन्या जन्म प्रोत्साहन से या फिर खेल से। तो लाडली योजना जो है वह कन्या जन्म प्रोत्साहन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो जो पंचायत चुनाव होता है उसमें महिलाओं का आरक्षण लगभग 33% होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। वन स्टॉप सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वन स्टॉप सेंटर का टोल फ्री नंबर जो होता है वह 181 होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहली महिला पर्वतारोही जो थी उन्होंने एवरेस्ट पार किया था। तो वह थी वह बछेंद्री पाल जी जिन्होंने पहली बार जो है पर्वतारोही फतह किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। महिला बैंक की स्थापना कब हुई? तो महिला बैंक की स्थापना जो हुई थी वह सन 2013 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति किससे जुड़ी है? तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति जो है वह सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शिक्षक जो थी वह सावित्रीबाई फूले जी थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम आयु क्या है? तो बाल विवाह निषेध के अधिनियम के अनुसार जो लड़की की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नारी कार्ड योजना किस राज्य की है? तो नारी कार्ड योजना जो है वह दिल्ली राज्य की है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला समुद्री कप्तान। तो भारत की पहली महिला जो समुद्री कप्तान थी वह राधिका मेनन जी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता भारत से। तो पहली बार जो नोबेल पुरस्कार विजेता महिला थी वह थी मदर टेरेसा जी जिन्होंने पहली बार नोबेल पुरस्कार हासिल किया था भारत में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है।
महिला ई हाट किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो महिला ई हाट जो प्रोग्राम था वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं की सुरक्षा हेतु 1090 किस राज्य का नंबर है? तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो 1090 नंबर लॉन्च किया गया है वह उत्तर प्रदेश वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। तो यानी उत्तर प्रदेश का हेल्पलाइन नंबर है वुमेन का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी? तो पहली महिला गवर्नर जो थी वह सरोजिनी नायडू जी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला बस चालक कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला बस चालक थी वह श्यामला गोपीनाथ थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कब पास हुआ? तो महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में 2023 में पास किया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैनी योजना किससे संबंधित है? तो उज्जैनी योजना जो है मानव तस्करी के बचाव से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भवती महिलाओं के लिए लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला सैन्य पुलिस की शुरुआत किसने की? तो महिला सैन्य पुलिस की शुरुआत जो है आर्मी ने की थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नारी शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है? तो नारी शक्ति अभियान का उद्देश्य जो है वह नारी का सुरक्षा करना होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो होती है वह बालिकाओं के लिए होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है CEDAW का पूर्ण रूप क्या है, फिर पूर्ण नाम क्या है? तो CEDAW का पूरा नाम जो होता है वह कन्वेंशन ऑफ इनिमिएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एजेंट वुमेन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस फुल फॉर्म को याद रख लेंगे। यदि ऑप्शन में दे देगा तो आप लोग एक बार इस ऑप्शन को अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ऑप्शन आएगा, आप इसको टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की पहली महिला राजदूत जो थी वह विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी योजना महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया जो है वह महिलाओं को उद्यमिता में बढ़ावा देता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नारी सुरक्षा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो नारी सुरक्षा सप्ताह जो होता है वह दिसंबर महीने में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बिहार राज्य है वह पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे टॉप 50 महिला सशक्तिकरण के MCQ। तो वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।